नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। चुनाव का माहौल चल रहा है, चुनाव पर बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन इस बीच एक बड़ी घटना और हुई है ईरान में। ईरान के राष्ट्रपति जो हैं इब्राहिम रईसी, उनकी एक हेलीकॉप्टर क्रैश में मृत्यु हो गई। अब इसको लेकर के पूरे जगह विश्व में बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं। चूँकि हम सारे लोग पत्रकारिता में हैं, तो हम भी बहुत सारी कयासों से रूबरू होते हैं, उनको सुनते हैं, चर्चा में आता है। उस पर आज बात करना ज़रूरी है। 13 तारीख को भारत के एक मंत्री सर्बानंद सोनोवाल वो चुनाव आयोग के परमिशन के साथ ईरान जाते हैं और चाबहार पोर्ट को लेकर के एक समझौता होता है 10 साल के लिए। इस समझौते में डॉलर 120 मिलियन भारत सरकार खर्च करने की बात करती है चाबहार पोर्ट को डेवलप करने के लिए, और $250 जो है वो क्रेडिट विंडो के रूप में स्वीकृत करती है। अब चाबहार पोर्ट जो है वो भारत के लिए यूरोप से संपर्क को लेकर के एक बड़ा वो है, और जिस तरह से इंडियन इकॉनमी ग्रो कर रही है उसको दृष्टिगत करते हुए ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब जो मिडिल ईस्ट की परिस्थिति है, ये सबको मालूम है। मिडिल ईस्ट में अभी जिस तरह से इजराइल ने हमास के खिलाफ और फिलिस्तीन में जिस तरह से आक्रमण हो रहे हैं, उसको लेकर के पूरा का पूरा इलाका डिस्टर्ब है। इसमें एक और पक्ष पर आते हैं। भारत में जो G20 का सम्मेलन हुआ था, G20 के बाद जो एक वहाँ उसमें उस बैठक में एक इंडिया मिडिल ईस्ट और यूरोप कॉरिडोर की स्वीकृति मिली थी। स्वीकृति मतलब जो वो डिक्लेरेशन हुआ था, उसमें इस कॉरिडोर को आईमेक जिसको बोला जा रहा है, आईमेक कॉरिडोर को डेवलप करने की बात हुई थी। और इसका एक बड़ा जंक्शन जो था वो हाइफा पोर्ट था। हाइफा पोर्ट अडानी के पास है। अडानी उसको डेवलप करने का उनको उसका ठेका मिला है, और इसमें एक चीनी कंपनी जो है वो भी चाहती थी, लेकिन वो बिड हार गई। लेकिन इस सब के G20 के कुछ दिन बाद ही इजराइल पर हमास आक्रमण करता है और लगभग 200 लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे लोगों को होस्टेज बना लिया जाता है। और वहाँ अभी भी लड़ाई चल रही है, यहाँ तक कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने वारंट भी इशू कर दिया है नेतन्याहू और हमास के नेताओं के खिलाफ। अमेरिका में इस बात को लेकर के विरोध शुरू हो गया है कि उनको उनको कोई आर्म सप्लाई या उनको कोई मदद न की जाए और ये वार रोका जाए। इजराइल फिलिस्तीन के समर्थन में लगातार वहाँ विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। इजरायली लोगों पर आक्रमण किया जा रहा है। ये कुछ फैक्ट्स हैं। अब इसमें मसला क्या है, क्यों हम इस पर चर्चा कर रहे हैं? इस पर चर्चा करने का कारण ये है, एक तो कि जब भारत और ईरान का समझौता चाबहार वाला हुआ है, इस बात को लेकर के अमेरिका नाखुश है, और अमेरिका ने भारत को धमकी दी है कि वो भारत पर सैंक्शंस प्रतिबंध भी लगा सकता है। प्रतिबंध, हालांकि भारत के बहुत सारे ऐसे काम, बहुत सारा ऐसा उन्होंने निर्णय लिया है जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय या बड़े देशों के दबाव को दरकिनार करते हुए लिया है, चाहे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की बात हो या और बहुत सारी चीज़ें। लेकिन भारत ने उसको नकार दिया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उस पर नाराज़गी एक तरफा रहेगी। तो ईरान पर नाराज़गी है, ईरान पर लंबे समय से अमेरिका की नाराज़गी है। ये एक विषय हो गया।
दूसरा विषय ये है कि इज़राइल ने कुछ इज़राइली कुछ लोगों की इज़राइली दूतावास पर हमले की बात थी। उसके बाद फिर ईरान ने इज़राइल पर रॉकेट हमले किए थे। वो रॉकेट जो हमले थे उसके बाद लोग ये कह रहे थे कि इसको रिटेलिएट करेगा इज़राइल, और इज़राइल किसी को बख्शता नहीं है, इस तरह की बातें आ रही हैं। तो लोगों का ये कयास है कि शायद इज़राइल की कुछ इसमें भूमिका हो सकती है, लेकिन इज़राइल ने साफ मना कर दिया है कि ईरान के राष्ट्रपति की उसमें हत्या में कोई भूमिका उनकी नहीं है। ये एक विषय हो गया। अब दूसरे विषय पर आते हैं। जब से ये आईमेक की बात हुई है, आईमेक को लेकर के बड़ी एम्बिशियस प्लान था, इसलिए कि ये सऊदी अरबिया, जॉर्डन और ये सब होते हुए, हाइफा होते हुए, ग्रीस होते हुए ये यूरोप तक ये कॉरिडोर जाएगा और यूरोप के साथ एक रास्ता खुलेगा, व्यापारिक रास्ता खुलेगा, जो न केवल सस्ता होगा बल्कि बहुत सुलभ भी होगा। लेकिन जैसे ही इज़राइल और पैलेस्टीन का वार शुरू हुआ, इस पर रुकावट लग गई। ये पूरा प्रोजेक्ट ही अभी डोलड्रम में पड़ा हुआ है। ये कैसे आगे बढ़ पाएगा, कब, जब तक वॉर नहीं शुरू होगा तब तक, वॉर नहीं ख़त्म होगा तब तक इस पर कोई आगे बढ़ नहीं पाएगा। अब दो बड़े प्रोजेक्ट थे जो कयास तो ये भी थे कि जो इज़राइल पर हमास का अटैक था, उसमें कहीं न कहीं से जो चीनी उपकरण इस्तेमाल हुए थे, जो अवैध थे, लीगल तौर पर सप्लाई किए हुए नहीं थे, लेकिन उसको किसी तरह से बना करके इस्तेमाल किया गया था। अब इसमें दो चीज़ें होती हैं। पहला तो ये कि जैसे ही आईमेक की बात G20 में इसको शामिल किया, मतलब हस्ताक्षरित हुए आया, उसके बाद से वार शुरू हो गया इज़राइल और पैलेस्टीन का, हमास का। उसके बाद से ये डेवलपमेंट पर रोक लग गई। और दूसरी तरफ चाबहार में जब साइन हुआ तो राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हत्या हो गई। अब ये दो बड़े प्रोजेक्ट दो बड़ी घटनाओं के कारण प्रभावित हुए हैं, और इनका प्रभाव निश्चित तौर पर भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर के ग्लोबल योजना है, जिसके द्वारा न केवल भारत बल्कि एशिया के और बहुत सारे देश फ़ायदे में होंगे, वो उस पर अड़ंगा लगा है। इसमें कौन कौन से लोग सक्रिय हैं, जो अगर ऐसा लगता है कि वो इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट को सफल नहीं होने देना चाहते हैं, ये निश्चित तौर पर एक बड़ी चिंता का विषय है। या ये सब जो हो रही हैं, ये जो घटनाएं हो रही हैं, ये सिर्फ एक घटना है, इस पर कोई कॉन्स्पिरेसी थियरी सोचना या कोई इस तरह का कि ये कोई बड़ी साजिश है, ये लोगों का वहम हो सकता है। ये दो चीज़ें हैं। इसलिए कि निश्चित तौर पर इन दोनों प्रोजेक्ट्स, जिन पर भारत बहुत मजबूती के साथ चुनाव में विशेष परमिशन के बाद चाबहार वाले मामले पर हस्ताक्षर किए गए थे, इकोनॉमिक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का परमिशन लिया गया था, उसके बाद उस पर दस्तखत हुए। और G20 को लेकर के जिस तरह से प्रधानमंत्री न केवल सक्रिय थे, बल्कि उस पूरे उसमें उन्होंने ग्लोबल साउथ को G20 का हिस्सा बनाया है। तो ऐसे तो G20 में यूरोपियन यूनियन था, तो केवल 20 देश नहीं थे, यूरोपियन यूनियन के काफ़ी देश थे। और अब जब ग्लोबल साउथ के देश जुड़ जाएंगे तो एक बड़ा कॉन्ग्लोमरेशन हो जाएगा। वो सब के विकास की जो बात हो रही थी, इन दो प्रोजेक्ट के कारण निश्चित तौर पर उस विकास की जो मुहिम है
वो अगर रुकेगी नहीं तो निश्चित तौर पर स्लो डाउन हो सकता है, ऐसा मेरा अनुमान है। इसलिए कि जब आप कहीं पर अगर वॉर हो रहा होता है तो वहाँ आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बहुत कर पाने की स्थिति में नहीं होते हैं। वहाँ पर लगातार मौतें हो रही हैं, दोनों तरफ से आक्रमण हो रहे हैं। वो जब तक वहाँ पर शांति बहाल नहीं होगी तब तक ऐसा नहीं होगा। दूसरा ये कि अगर किसी देश के हेड ऑफ स्टेट की डेथ होती है तो चीज़ों को ट्रैक पर आने में समय लगता है। नए व्यक्ति की जो आएगा उसकी सोच क्या है, किस तरह से वो चीज़ों को आगे ले जाना चाहता है, ये भी एक बड़ा विषय होता है। तो अगर अभी की परिस्थिति में देखें तो ये जो दो बड़ी घटनाएं हुई हैं, चाहे इजराइल और पैलेस्टीन का वॉर या इब्राहिम रईसी की प्लेन क्रैश, हेलीकॉप्टर क्रैश में डेथ, ये निश्चित तौर पर दो बड़े प्रोजेक्ट जो भारत को या साउथ एशिया या बल्कि कह लीजिए एशिया के एक बड़े हिस्से को यूरोप के साथ बिजनेस संबंधों को आगे ले जाने में मदद करता, वो प्रभावित होता हुआ नज़र आ रहा है। आज हम विदेश मामले की चर्चा किए, लेकिन इस विदेश मामले का भारत के साथ बहुत महत्वपूर्ण तरह से वो प्रभाव है इस पर इसका, तो इसकी चर्चा आवश्यक थी। आप हमारे चैनल पर आइए, लोगों को शामिल लेके आइए, जुड़िए, हमको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने में मदद कीजिए। कल फिर किसी विषय के साथ हाजिर होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।